औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हमने नून साकिन तनवीन का एक कायदा सीख लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज हम सीखेंगे दूसरा कायदा। आज हम देखेंगे इकलाब का कायदा। तो इकलाब में हमें क्या करना है, इकलाब का क्या कायदा है? कायदा हमारा नून साकिन और तनवीन ही रहेगा। तो कैसे, इसमें कौन सा हुरूफ आएगा? तो हमने इजहार के हुरूफ में देखा था, हुरूफ हलक का लेटर आएंगे 6 नून साकिन और तनवीन के बाद, तो वहाँ पे हम जाहिर करके पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे इकलाब है, इकलाब यानी कि बदलना। ठीक है, तो नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हर्फ बा आता है, वहाँ पे 6 लेटर हमें याद रहेंगे, और इकलाब का जो हुरूफ है, जो लेटर है, वो बा है, सिर्फ बा। जब भी नून साकिन और तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए तो नून की आवाज़ मीम की आवाज़ में बदल जाएगी। ठीक है जी। तो जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ बा आएगा तो नून की जो आवाज़ होगी वो मीम की आवाज़ में बदल जाएगी। कौन सा मीम है वो? तो आप देखेंगी नून के ऊपर छोटा सा मीम बना होता है। ठीक है, छोटा सा मीम बना होता है, जैसे आप यहाँ पर देख रही हैं। इस तरीके से आप देखेंगी कुरान पाक में, जैसे पहले हमें सबसे पहले क्या ध्यान में रखना, नून साकिन है या तनवीन है। आप जब देखेंगी, पहचान करेंगी, तो आपने या तो नून साकिन माइंड में होना या तनवीन होना। तो यहाँ पे हम एक एक एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे सबसे पहले मिन बादी, यहाँ पे नून साकिन है लास्ट में, ठीक है, मीन में। यहाँ पे नून साकिन के ऊपर आपको छोटा सा मीम नजर आ रहा है। ठीक है, मीम आपको अपने कलाम पाक में नजर आएगा, छोटा सा मीम बना हुआ। फिर उसका अगला जो हुरूफ होगा बा होगा। ठीक है, अगला हुरूफ बा आएगा, तो आप समझ जाएंगी यहाँ पे नून साकिन तनवीन का सेकंड कायदा इकलाब हो रहा है। तो इकलाब का मतलब होता है बदलना, उसको बदल देना, और गुन्ना के साथ उसको हम पढ़ते हैं। 1 या 2 सेकंड हमारा इसका गुन्ना देंगे अच्छे से। इसको कैसे पढ़ेंगे? मिम बादी, यानी नून की जो हमारी आवाज़ है, ठीक है, उसको हमने मीम में चेंज कर दिया। अब हम इसको यहाँ पे ऐसे नहीं पढ़ेंगे मिन बादी नहीं, हमने नून की आवाज़ को मीम में चेंज करना। मिम मिम यानी हम इसको मीम में मिला रहे हैं। मिम बादी बा आ रहा है। ठीक है, तो बा तो हमारा इसमें कोई वो नहीं रहता चेंज, यानी ये तो इसका कायदा है कि बा आएगा। और इस जब बा आएगा तो आपको साथ में ऊपर छोटा सा मीम नजर आएगा। तो जब मीम आपको मिलेगा, है ना, और बहुत से मुसहफ में हो सकता है आपको मीम नजर ना भी आए, लेकिन आप कायदे से पहचानेंगी कि वहाँ पे अगर नून साकिन है या तनवीन है और अगला हुरूफ बा है, तो भी आपको वहाँ पे इकलाब करना है, मीम में उसको बदलना है। मीम, और इसको वाज़े तौर पे गुन्ना के साथ पढ़ेंगी। जल्दी में पढ़ के नहीं जाना मिम बादी आगे सबक पढ़ते चली जाएं, नहीं। अगर आप इसको स्किप कर देंगी गुन्ना को, तो आपकी खूबसूरती जो होगी तिलावत की वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये गुन्ना इकफा हमारा खूबसूरती को ख़त्म कर देता है अगर हम इसको छोड़ देते हैं। तो अच्छे से आप इस पे रुकेंगी और यहाँ पे 2 सेकंड कम से कम यहाँ पे गुन्ना देंगी, मिम बादी, इस तरीके से। फिर नीचे वाला देखिए, मिम बकली है, मिम बकली है। अब यहाँ पे नून के ऊपर मीम है और अगला हुरूफ बा है, बकलिहा में बा। तो आपने पहचान लिया कि यहाँ पे मुझे इकलाब करना है, यानी मैंने नून की आवाज़ को मीम में बदल कर पढ़ना है। मिम, नो की आप ऐसे नहीं करेंगे मिन 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 बकलिया, नहीं, आपने मीम में इसको बदलना है, मिम मिम। ठीक है, अब यहाँ पे 2 हमारे लास्ट वाले हैं तनवीन के। तनवीन में अब आप इसको भी जान लीजिए। हमने जाना नून साकिन के बाद अगर बा आएगा,
लेकिन हमारा कायदा इसी के साथ और कौन सा है, तनवीन का भी है। तो अब यहाँ पे देखिए थर्ड वाला अबदम बीमा, अब यहाँ पे तनवीन आ रहा है, दाल के ऊपर तनवीन है ना, तो दाल के ऊपर जब तनवीन लगा है दो जबर, तो आप समझ गई कि यहाँ पे मेरा नून साकिन तनवीन का कायदा है। अगला हुरूफ जब आप देखेंगी बा, तब आप जानेगी कि हाँ यहाँ पे इकलाब हो रहा है। बा को भी देखना है आपने और साथ में नून साकिन तनवीन को भी देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे तनवीन है और अगला हुरूफ बा है, तो हमने तनवीन की आवाज को मीम में बदलना है। अबदम बीमा, अबदम, और साथ में गुन्ना भी करना है। गुन्ना क्या होता है, हमने इसको जाना, नाक में आवाज को लेकर के जाना और वहां पे हमारा थोड़ी देर नाक में आवाज को ठहराना होता है गुन्ना, ठीक है। तो जब हम इसकी आवाज को, तनवीन की आवाज को मीम में बदल रहे हैं, जाहिर सी बात है मीम में भी गुन्ना होता है और तनवीन में जैसे हम नून साकिन या नून में भी गुन्ना पाया जाता है। अब हम मीम में बदल रहे हैं तो गुन्ना तो होगा ही ना इसमें, क्योंकि इसकी सिफत है। तो अबदम, अबदम, दम, नाक में झंझनाहट होती है, वाइब्रेट होता है जब हम गुन्ना करते हैं। तो आवाज को थोड़ी देर नाक में रोके रखें, फिर 2 सेकंड कम से कम, फिर आगे का हुरूफ पढ़ेंगे। अबदम बीमा, अबदम बीमा, ताकि पता चले कि आप कुछ पढ़ रही हैं, गुन्ना कर रही हैं। अगर आप इसको स्किप कर देंगी, जल्दीबाजी रहेगी, अबदम बीमा, अबदम बीमा, तो फिर तिलावत आपकी खूबसूरती नहीं आएगी, लहने खफी में कमी हो जाएगी, क्योंकि लहने खफी आप कर देंगी अगर आप इसको गुन्ना नहीं देंगी, ठीक है। अब नीचे वाला देखिए, नफ्सिम बीमा, अब यहाँ पे कैसे पहचाना, कैसे पहचानोगे आप, यहाँ पे आप देखेंगी तनवीन, सबसे पहले आप देखेंगी क्या तो तनवीन होगा या नून साकिन होगा। अब जैसे कि यहाँ पे तनवीन है तो आपने फौरन अगला हुरूफ देखना है, यानी बा आ रहा है, ठीक है। और जब आपने बा को देख लिया और इससे पहले आपने तनवीन देख ली या नून साकिन देख लिया, तो फिर आप उसकी नून साकिन या तनवीन की आवाज को मीम में चेंज कर देंगी। नफसिन ना पढ़ करके नफसिम पढ़ेंगी, मीम में बदल जाएगा। नफसिम बीमा, नफसिम बीमा, इस तरीके से आप गुन्ना करके इसको पढ़ेंगी, मीम में आवाज चेंज करते हुए। अच्छा, ये तो हमारा आपको 2 हुरूफ में नजर आ रहे हैं, मिम बादी, मिम बकलिहा, अबदम, अबदम बीमा। लेकिन वही रूल्स जैसे कि मैंने आपको इजहार में बताया था, अन अमता, तो वहां पे आपने एक हुरूफ के अंदर नून साकिन को देखा, तो इसी तरीके से आपको इकलाब का कायदा एक हुरूफ में भी दिखेगा। तो ध्यान से आप जब पढ़ेंगी तो आपको नजर आएगा एक ही हुरूफ है, उसमें आप देखेंगी या तो तनवीन या नून साकिन और उसका अगला हुरूफ बा, तो एक ही हुरूफ के अंदर जरूर, तो वही मैं आपको कहना चाह रही हूँ, ध्यान से आप पढ़िएगा। ये मत सोचिएगा कि 2 हुरूफ ही होंगे, मीम बादी तो अगला हुरूफ आराम से दिख जाएगा, बा है, नहीं। ये आपको मीम बकलिया है ना, जैसे मीम बकलिया, ये आप ये सपोज ये पूरा एक ही मिलकर आ जाएगा, है ना, इस तरीके के हुरूफ भी आते हैं। तो ध्यान से आप देखिएगा, तनवीन है या नून साकिन है और अगला हुरूफ बा है, तो वहां पर आप गुन्ना करके पढ़ेंगी और मीम की आवाज में उसको चेंज करेंगी। तो ये है इकलाब, बा का आना और ऊपर छोटा मीम आपको नजर आएगा, तो आप समझ जाएंगी इकलाब हो रहा है और गुन्ना आपने स्किप नहीं करना, इसमें ये ध्यान रखिएगा। तो ये है हमारा इकलाब का कायदा, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आपको ये समझ आया होगा। बस हम ये आज एक ही कायदा सीखेंगे और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से देखें। इसके भी आप हुरूफ देख सकती हैं कुरान पाक में, कम से कम इसके भी 5 या 6 आप हुरूफ अपने नोटबुक में लिखिएगा, ताकि आपको इसकी भी पहचान हो। ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर आप उसको सेंड कीजिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।